शाम साहब, जो कंडमनेशन एससीओ में आई है, बीट जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हो या पहलगाम अटैक, और जो इंडिया कोशिश कर रहा था कि अपना नैरेटिव पूरी दुनिया में सेल करे, जो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें इन द वेरी बिगनिंग, तब से वो सेल नहीं कर पा रहे कि भाई पहलगाम अटैक में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की, कल भी इसकी एक और हम देख रहे हैं कि कड़ी कि फिर उनको वहाँ पर मायूसी का सामना हुआ। दूसरी चीज़ ये कि अब अमेरिका से मामलात भारत किस तरह से फिक्स कर पाएगा। क्या इंडिया अब खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने अपनी ये जो पॉलिसी है डिप्लोमेटिक, इसको किस तरह से आगे लेकर चलना है। एक जानिब वो ऑफ़र कर रहे हैं और ये जो भारतीय मीडिया अभी तक ये मान नहीं रहा कि जो क्लेम कर रहे हैं ट्रंप साहब, ये इंडियन जो अमरीकी गुड्स पर ज़ीरो टैरिफ की जो ऑफ़र है, वो कह रहे हैं कि ये खुद से क्लेम, ये खुद साख्ता है। फिर एक बार हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो बात की है ट्रंप साहब ने, उसको फिर उसको डिसमिस किया जा रहा है इंडिया की जानिब से। तो आप किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे? देखिए, हमने बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लास्ट ईयर जब आपने देखा ईसीओ की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पहलगाम पे आपने देखा उन्होंने एक किस्म का वॉकआउट किया था। फिर आपने देखा जॉइंट कैबिनेट नहीं आ सका। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि पहलगाम पर पाकिस्तान का नाम लेके उसको कंडेम किया जाए, जो कि स्टेट अवे सारे ममालिक ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसलिए कि आपने सबूत नहीं दिए, कोई एविडेंस नहीं दी, लिहाजा आप नहीं कर सकते। तो दो बड़ी कामयाबियाँ हमने ईसीओ के फोरम पे हुई। एक तो आपने जिसका जिक्र किया 21 मई 2025 खुदार पे हमला दहशतगर्दी का और जाफर एक्सप्रेस। उसके बाद जो मेरा ख्याल है जो करारदाद मंजूर हुई है, जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ हमला, उसमें जो कहा गया है कि जी जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए जो बहुत ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा करारदादें मंजूर हुई हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो लिहाजा ईसीओ के ममालिक को अपना पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि ये दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए इस पे जो दहशतगर्द करवाते हैं, जो ममालिक हैं इसके पीछे, उनको अनर्थ किया जाए, उनको जिसको कहते जाए उनको एक्सपोज किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये भी हिंदुस्तान के लिए आमना बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि इस लेवल पे ईसीओ का फोरम गया है। देखें ना, इसलिए आप देख लें, अगर आप जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, आज सारे ममालिक में आप देख लें जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं अखबारात में, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, लॉस एंजलिस टाइम ने, सब जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये इतना पोटेंशियल किस्म का ये थ्रेट बन गया है। अगरचे वो कहते हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली है, मिलिटरीली शायद अभी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से जिसमें 20 ममालिक हैं, 10 तो बाकायदा मेंबर हैं इसके ईसीओ के, 10 जो आमना है वो कोई डायलॉग पार्टनर है और 7 वो क्या कहते हैं इनके जिसको ऑब्जर्वर हैं उसके। तो इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, सऊदी अरब भी इसमें जाने वाला है। तो एक लिहाज से तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त विन विन सिचुएशन। इसी वाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जी पाकिस्तान सब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है और इंडिया के साथ कहा कि जी हम कॉम्पोजिट डायलॉग का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जितने इख्तलाफात के मसाइल हैं और जिन पे हमारा इख्तलाफ है उनको बैठ के मसले को हल करना चाहते हैं। अभी देखते हैं तो वहाँ से तलात आमना आ रही हैं। साइड लाइन पर भी जो बड़े ममालिक के अपना हेड्स ऑफ स्टेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उन्होंने सराहा है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है कि जब दो ममालिक जो है ना वो अपने इख्तलाफात ख़त्म करने में नाकाम हो जाएं तो तीसरे फरीक को आना चाहिए। हिंदुस्तान वहाँ भी नहीं आता और बैठता भी नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी, अब सो कॉल्ड अब तो उन पर इल्ज़ाम आ रहा है। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं हमने ट्रंप वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट है ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो अब चाह रहा है कि अपना टैरिफ जो है वो सिफर कर दे, लेकिन उसका वक्त गुजर गया है। देखें असल बात आमना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस बात का शदीद गुस्सा है, वो आज IMF इसकी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में भी उसका जिक्र किया गया है कि जी एक तो वो मूडी साहब जो है ना सिर्फ इनकारी हैं कि मैंने जंग बंद करवाई, और दूसरा ये कि जो पहले से तय था हो रहा था कि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया जाए, पाकिस्तान ने कर दिया, तो उस तरफ नहीं आ रहे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि उनके लिए बड़ी एम्बैरसमेंट है कि मैं बार बार कुछ 26 दफ़ा कह चुका हूँ हमने जंग बंद करवाई, और मोदी साहब कहते हैं कि जंग नहीं बंद करवाई और हमने बायलैटरली करवाई, और पाकिस्तान कहता है ये बायलैटरली तो चले बातचीत MO लेवल पे जो डायरेक्टरेट लेवल पे होती रही है, लेकिन असल जो इसमें उन्होंने कहा एक्टिव रोल प्ले किया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। आमना आपको याद होगा ये मैंने खबर ब्रेक की थी कि शीश फायर वाली, आधे घंटे के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का इसके बारे में आया था अपना ट्वीट कि मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंद करवा दिए। तो देखिए उसके रोल को मिनिमाइज़ करने के लिए, डिमीन करने के लिए जो मोदी कर रहा है ना, उसका उससे बहुत नुकसान हुआ। और फिर हमें सही कह रहे हैं कि असल उनके मफादात जो है वो अमेरिका के साथ। तो सर, लेकिन वैसे ये इनका दावा रियलिस्टिकली जा रहा है कि $83 बिलियन की डज लगेगी
امریکہ آپ کا تجزیہ کیا ریئلسٹکلی ویسے ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹیرف یو ایس گڈس پہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نا اب تو وہ وقت چلا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ میرا خیال ہے جس پہ یورپین یونین بھی آن بورڈ ہے کہ جو 25% تو ٹیرف انہوں نے لگائے ہیں 25% وہ تیل جو سستا تیل رشیا سے خرید رہے ہیں اور جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سسٹین کر رہا ہے یوکرین کی جنگ کو بائی ٹیکنگ آئل فرام رشیا, اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. تو ہندوستان نے تو اپنی باڈی لینگویج سے بھی ادروائز یہ بتا دیا کہ وہ تیل لیتے رہیں گے. تو ایک طرف تو وہ ہندوستان امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن بہت ہیں, ہم دوسرے فورم پہ چلے جائیں گے. دوسرے فورم میں آپ جس طرح عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ چائنیز جو ہے نا بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, وہ کبھی بھی اپنے کارڈ شو نہیں کرتے پورے طریقے سے. جس طریقے سے اپنا انفلوئنس سیاسی طور پہ اقتصادی طور پہ پریزیڈنسی بڑھا رہے ہیں, ابھی دیکھ لیں یہ 20 ممالک اس سے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر آپ کا سی پک ہے, پھر روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے, وہ 3 کانٹیننٹ میں 70 ممالک میں جا رہا ہے. اس سے ویسٹ امریکہ پریشان ہے کہ جو اثر رسوخ چائنا کا بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے. تو میرا خیال اس میں اس وقت جو ہے نا سارے معاملے میں سب سے بڑا لوزر ہندوستان ثابت ہوا. وہ 2 کشتیوں پہ بیٹھ کے ان کا خیال تھا مزے لیتے رہیں گے. کولڈ وار کا زمانہ ختم چلا ہو گیا جب وہ رشیا کے ساتھ بھی دوستی کی ہوئی تھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اب امریکی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ وہی اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح آپ کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے پریشانیاں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.